अरे जाओ 10 मिनट लगेगा, लेकिन हम लोग को 10 मिनट लगेगा यार, village and diabetes. क्या है? मतलब कुछ भी करो, कुछ भी यहाँ क्या कुछ भी करेंगे, कुछ भी क्रिएटिव होने के पहले जरूरी है, जानना जरूरी है फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जाने की तरफ डिफरेंस है। इसके क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी which can be measured। बस इसी बात के लिए तुम्हारा नोट कीजिए उसको। क्या नोट कीजिए? 45 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चा जाना नहीं चाह, मम्मी कहिए 10 मिनट लगेगा तो 10 मिनट छूटेगा, तो कितना जाना है 2 किलोमीटर। ये जो हमने बोला हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, इसी बोलचाल की भाषा में हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटी के यूज करते हैं। जिन चीजों को मेजर कर सकते, हमने क्या क्या मेजर किया? हमने टेम्परेचर मेजर किया, बोला भैया 45 डिग्री टेम्परेचर मेजर किया, इससे क्वांटिटी। हमने टाइम मेजर किया, बोला कि 10 मिनट लगेगा, क्वांटिटी। हमने मास मेजर किया, बोला 2 किलो ले आओ, मास क्वांटिटी, इससे क्वांटिटी। उसी के लिए आप पढ़ोगे तो फिर क्वांटिटी क्या है? 4 हेक्टेयर कर रही है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स 100 वाट का बल्ब चल रहा है, वाट आवर। कितनी दूरी है ना, एक और आ सकता है, कितनी दूर जाना है हमें? तो लड़का 100 मीटर जाकर के 45 डिग्री धूप पे 100 मीटर जा रहा है, 2 किलो बेसन लेने, और ये सारा क्रियाकलाप करने में उसको 10 मिनट लगे। ये सब चीज क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में एक नंबर है, देखो सब में एक नंबर है मोस्टली। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या नंबर है? और इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, साथ में क्या जुड़ा हुआ है? कुछ तो जुड़ा हुआ है। टेम्परेचर के साथ डिग्री सेल्सियस, केजी, पंखा चल रहा है, और
ये हो गई इनटू यूनिट, यूनिट दिस इज जस्ट नंबर और क्वांटिटी के लिए। अब बात ये है यूनिट क्या है पहले वो समझिए। ज्यादा भी कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मतलब डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। जैसे कि 1 मीटर की लंबाई डिफाइंड है, समथिंग लाइक कुछ इतना 1 किलो वेट डिफाइंड है। उसके अगेंस्ट में मेजर करेंगे, मतलब कि 10-100 मीटर चल रहा था, इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर जो डिफाइंड है उसको 100 बार चल लेंगे तो 100 मीटर हो जाएगा। सो यूनिट के अगेंस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को रखते हैं, यानी कि जैसे 1 मीटर 100 बार से 100 मीटर, 1 किलोग्राम 2 बार तोले, 1 केजी 2 बार तोले तो क्या कहें 2 किलोग्राम। 1 मिनट को 10 बार ऐड किए तो 10 मिनट आ गया। और 1 डिग्री सेल्सियस को 45 बार ऐड किए तो 45 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यूनिट के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं यूनिट्स के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। कंपेयर अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड यूनिट्स, कंपेयर against defined units, defined units। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी एक बड़ा हो गया। अब देखिए ये तो समझ गए आप कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, लेकिन क्या ये समझे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी नहीं है? कौन कौन सी मतलब एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी बताइए। मोशन, मोशन क्या मोशन को आप मेजर कर सकते हैं? बताइए, क्या मोशन मेजरेबल है? नहीं, मोशन मेजर नहीं कर सकते। मोशन कैन बी सेंस्ड बट can't be measured, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इस जो मोशन सेंस क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए ही हमने कुछ चीजों को आविष्कार किया, उसको डिफाइन करते हैं वेलोसिटी के रूप में। अब वेलोसिटी को कैन बी मेजर्ड, और वेलोसिटी हमें मोशन का ही सेंस देता है, या एक्सीलरेशन हो गया, क्या है? यस, कैन बी। So these are actually physical quantity, and this is not a physical quantity. Yeah. तो आप फिजिकल क्वांटिटी समझ लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी भी कई तरह की होती है। देखो मेरा फोकस बंद होता रहता है, चेक कर लो फोकस, फोकस तो ठीक ही लग रहा है, फोकस तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा हो रहा है। तो 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल तो 3 टाइप, 3 टाइप्स। अच्छा जी, आपको बड़ा पता है, मुझे नहीं पता। मास्टर आपको किसको पता होगा? सब ठीक है, कंडक्टर है ना भाई, तो डर लगते रहता है यार, अकेले करने में यही दिक्कत है। उम्मीद है सब कुछ दिख भी रहा हो आपको ठीक से, हालांकि जितना क्लियर मुझे ऐसे दिख रहा है उसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। नंबर 1, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2, derived
physical quantity. And number 3 is एक तो फंडामेंटल होता है, वैसे तो आप इस वजह से दो ही होता है, एक फंडामेंटल एक डिराइव, लेकिन एक थोड़ी स्पेशल टाइप की है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए तीनों देखें, मेरा बिल्कुल टेंशन नहीं लिया, टेंशन तो लेना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे ना समझ आए तो ठीक फर्क पड़ेगा। तो पहला है, वैसे तो ठीक है, पहले तो एक समझ लेते हैं कि ये तीनों हैं क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्या है। तो नाम से पहले डिराइव्ड है, डिराइव्ड का मतलब ऐसा होता है कि जो फंडामेंटल या डिराइव्ड से मिलकर बनी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई सेपरेट इंडिपेंडेंस ना हो, वो कुछ 2-3 लोगों से मिलकर बनी हो, 2-3 यूनिट्स से मिलकर बनी हो, एटलीस्ट 2 या खुद के ही 2, मान लो एरिया है, एरिया में तो मीटर का होता है, तो मीटर 2 बार मिल करके तब उन्होंने एक नया यूनिट बनाया मीटर स्क्वायर। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब हुआ, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब वो किसी से मिलकर नहीं बनी है, एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी से मिलकर नहीं बनी है, दैट इज फंडामेंटल। तो फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली बात कि नो डिपेंडेंसी on any other physical quantity, चाहे फंडामेंटल हो और चाहे डिराइव्ड हो, किसी भी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी की। जैसे कुछ नहीं, इसमें ऐसे जैसे नहीं, टोटल 7 हैं, कौन कौन से देखिए, मास यहां लिख लेते हैं, जो 7 हैं उसको लिख लेते हैं, कौन कौन से, तो लिख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये लिखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट लिख लेते हैं यहां पे, और इसका एक डायमेंशन सिंबल होता है, देखते हैं ना बन जाएगा, डायमेंशन फंडामेंटल इक्विवेलेंट 7 होती है, कौन कौन सी, 3-4 हमने पढ़ ली, यहां पे लिक्विड याद है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, छोटो में 4 बता दिया आपको, मास 2 किलोमीटर, 100 मीटर की डिस्टेंस, 10 मिनट का समय और 40-45 डिग्री टेम्परेचर, समझ आया ना। इसके अलावा जो लाइट जलेगी हमारे कमरे में, आपके कमरे में, सबके कमरे में, वो होती है ल्यूमिनस, उसका भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लाइट जलती है प्रकाश के कारण से, लाइट के कारण से, लेकिन लाइट जलती क्यों है, बिकॉज ऑफ करंट, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए ये 7 हो गई फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास की यूनिट है किलोग्राम, जिसको दिखाते हैं केजी से। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसको दिखाते हैं इंच। टाइम की होती है सेकेंड, इसको दिखाते हैं एस से। टेम्परेचर की होती है केल्विन, और इसको दिखाते हैं के से।
याद रखना होगा, डिग्री केल्विन नहीं लिखना है, डिग्री केल्विन लिख दिया करिए ना, इसको होती है कैंडेला। करंट की होती है एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है मोल, और उसको लिखते हैं MO। ठीक, जानने की चीज क्या है उसमें, इसका डायमेंशन सिंबल, जैसा कि नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, तो डायमेंशन यूज करेंगे तो वहां पे आएगा, इसके लिए लिखेंगे M, लेंथ के लिए लिखेंगे L। तो ज्यादातर कहेंगे तो फर्स्ट नेम है ना वही है, जिनमें फर्स्ट नेम नहीं है तो देखो क्या है, और टाइम की क्या लिखेंगे T। ये तीनों मेन फंडामेंटल वर्ड है, बहुत सारे लोगों का आपको काम आएगा। फिर टेम्परेचर के लिए लिखते हैं या तो K और थीटा। ठीक, कैंडेला के लिए लिखते हैं CDE और कुछ नहीं। एम्पियर के लिए या तो A लिख देते हैं या कभी कभी I लिखते हैं। ठीक, और मोल का मोल ही लिखते हैं। अब इसमें ये जानने की कोई बात नहीं है, या फिर ये तड़पने की कोई बात नहीं है कि भैया क्यों लिखते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारा लाल कलर चला गया, क्या लगता है 10 रुपए की सब लगाओ, क्या लगता है लाल कलर चल गया होगा? तब 10 रुपए की सब लगाते हैं, देखते हैं हमारा लाल कलर चला होगा कि नहीं चला। हम सब लगा रहे नहीं चला, तुम सब लगाओ, बताओ हम अपना अकाउंट दे देंगे। अब तुम उधर बताओ तो नहीं रहे हो, तो चलो तुम्हारी तरफ से कि चला, हमारी तरफ से नहीं चला, देखते हैं। तो झाड़ू कर लेता हूँ, क्या मालूम चली गई, तुम ही जीत जाओ। देखे वो पता था तुम जीत ही नहीं सकते, कोई संभावना ही नहीं थी। क्या हो गया, सूख हो गया क्या बेचारा, जो भी हो समझ में आ गया। चलिए आप इसको नोट करिए। अच्छा पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, हम पता है सब कुछ पढ़ेंगे, ना शॉर्ट ना डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत थोड़े समय में सब पढ़ेंगे। बेटर देन वन शॉट एंड मच बेटर देन डिटेल, ये बेस्ट है, बेस्ट मैथमेटोलॉजी से ये हम लोग पढ़ना है पूरी फिजिक्स को, बेस्ट मैथमेटोलॉजी, बेस्ट मतलब ना BEST, बस नहीं, बस नहीं, बेस्ट बस की बेस्ट नहीं, बस नहीं, बेस्ट उत्तम क्वालिटी। और बिल्कुल देखो कितनी सुंदर राइटिंग के साथ करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बिहार गया, अब आपको नोट करना है। आप जो है हंसते रहता है, आपको क्या करना है, इसको नोट बाय टैपिंग पॉज बटन, क्योंकि पॉज नहीं करेंगे तो हमारा लंबा हो जाएगा ये। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब आती है नंबर 2, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फिर आएगी उसमें क्या था, नो डिपेंडेंसी ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज या अदर एनी अदर क्वांटिटीज। यार क्या हो गया, इसको फोकस नहीं बन रहा ठीक से। ये क्या है, ये मेड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और derived physical quantities or both। बस सिंपल बात है, जो
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो या और अदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो वैसे आप देखो डिफिनेशन नहीं कंप्लीट है, मेड बाय कंबाइनिंग फिजिकल क्वांटिटी, ये तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है वहां से, बट ठीक कभी कभार ऐसा होता है। कहीं जैसे मान लो प्रेशर क्या ले सकते हैं, जैसे न्यूटन मीटर, एनर्जी का होता है न्यूटन मीटर। हाँ तो कोई कह सकता है कि दिस इज अ डिराइव्ड एंड दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट नीडेड, क्योंकि न्यूटन खुद को आप एम एल डी में निकाल सकते हो और एल में, तो ये केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ सकता है। बट वही है, खींचना है तो खींचो, बाकी आप समझदार करना क्या है, बहुत समझदार, कोई दिक्कत नहीं है ना, है दिक्कत, अब बहुत कम है, वो क्या करेंगे, दिक्कत तो होगी, हम क्या करें, चलो ये होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अर्थात क्या तोड़ दो यार, तोड़ दो, मुझे पता है, जैसे कि फोर्स क्या यूनिट इसकी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी फंडामेंटल, मीटर फंडामेंटल, सेकंड स्क्वायर सेकंड फंडामेंटल, तो इतनी सारी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। हम एनर्जी ही देख लेते हैं, एनर्जी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी फंडामेंटल, मीटर स्क्वायर फंडामेंटल, टाइम सेकंड स्क्वायर फंडामेंटल, या प्रेशर केजी पर मीटर, फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल, हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी को ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज में दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये एक्स्ट्रा है, ध्यान देना, ठीक है, टेंशन मत लेना। और कुछ विस्कोसिटी ज्यादा नहीं बताएंगे, टाइम की वेस्ट करना, विस्कोसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर सेकंड, ऐसा कि आपकी डिराइव होगी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एकदम आराम से। फिर अपना है थर्ड, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोई नहीं, दो है इसके अंदर, दो है, पहले को बोलते हैं एंगल, ये याद रखना है, और दूसरे को बोलते हैं सॉइड, दिमाग से उतर गया, देखें लाल वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एंगल और सॉलिड एंगल, फोकस सब ठीक है, सब ठीक है। एंगल सब जानते हैं, दो खड़ी लाइनें, खड़ी नहीं मतलब दो सीधी लाइनों के, दो लाइनें आपस में काट रही हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनता है सूत्र थीटा, और ये थीटा को अगर हमें निकालना है बहुत सीधे शब्दों में देखें, तो मान लो ये जो है अपना, ये अपना लेंथ r का हो गया, मान लो इस r की लेंथ है ds, चलो मान लो थीटा, ठीक है, चलो थीटा के बाद रेडियस है r, तो थीटा का वैल्यू है डेल्टा s का, तो ds के ऊपर डेल्टा s डेल्टा कंटीन्यूअस कर दो, ठीक है, खुश, ठीक है, सो थीटा विल बी इक्वल टू
डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर, यानी कि थीटा बराबर आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाई रेडियस, ये आपको क्या थीटा। मेन चीज यूनिट है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक, इसी तरह से सेम बिल्कुल अब एक कोण है, क्या है ये कोण, और ये इसका सर्कुलर एरिया है, मतलब कोई भी एरिया जरूरी सर्कुलर, दिस इज ए। ठीक, और यहां पे चारों तरफ से देखो, अब इसमें दो लाइनें दिख तो रही है, बट देखो ऐसे होगा, यहां पे दिखेगा आपको ऐसे कुछ, इसको डब्ल्यू को दिया ओमेगा। ठीक, so this will be a बाई, और ये रेडियस हमें मिलेगा, तो रेडियस का स्क्वायर या ओमेगा इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया, नॉट एरिया, नॉट प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट है दैट इज समझ गया? बस इसकी खासियत होती है, इनके पास यूनिट तो है रेडियन, और इसके ये पॉइंट में थोड़ा भविष्य का पॉइंट बता रहा हूं, पर याद रख सकते हो रेडियन और इसके रेडियन में, लेकिन यूनिट होते हुए भी नो डायमेंशन, और इधर भी इसके पास भी नो, कोई डायमेंशन नहीं है इसके पास, जैसे कि हमने उधर देखा था फिजिकल क्वांटिटीज, मास में था, लेंथ में था, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा करके, इस पे कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, यानी कि हमने वो जो किया था ना डायमेंशन में था, तो डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, तो पहले देखते हैं डायमेंशन क्या है। डायमेंशन क्या है, क्या है? अरे भैया यूनिट में जो आपका सिंबल लिख दो, सिंबल के ऊपर जो आपने पावर लगा दी वही पावर क्या होती है, डायमेंशन। डायमेंशन होती है एक्चुअली, अरे काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, काले हैं तो क्या होगा, दिल वाले हैं। पावर ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स इट। शॉर्ट में चलना ना, समझना सब है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहां है, ये, या फंडामेंटल यूनिट कहां है, फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट किसको बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। ठीक, क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, तो ये आपका, तो इसके ऊपर जो पावर है ना, ये दिस इज डायमेंशन। जैसे कि चलो एक और यूनिट लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये जो मीटर है दिस इज फंडामेंटल यूनिट, और ये क्या है, लास्ट में तीसरे का कॉम्बिनेशन है फोर्स। क्या था फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड।
इसमें यूनिट क्या है देखिए, केजी के पावर 1, मीटर के पावर 1, सेकेंड के पावर 2। तो ये इसकी डायमेंशन है। तो उसको लिखते कैसे हैं, और केजी को लिखेंगे m टू द पावर 1, मीटर को लिखेंगे m टू द पावर 1, और सेकेंड को लिखेंगे t टू द पावर 2 नहीं, क्योंकि नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे इसको, ऊपर ले तो माइनस। इसको क्या लिखेंगे, मीटर है तो l पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, मीटर है तो l पावर 2। ठीक है, आया समझ। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रहा हूं जो कि आपके साथ आपके क्वेश्चन को क्या कहीं तो मतलब अवेलेबल करा दूंगा विद लिंक। अभी देखो मैं यहाँ पे एडिट करके डाल रहा हूँ, ये देखो इसमें आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये सब के डायमेंशंस एंड यूनिट्स आपको दिख रहे होंगे। तो मैं जिस बुक से डालूंगा उस बुक का नाम है ऐसा जरूर, फोटो खींच के डालना है मैंने। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप देखो नंबर 1 पे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, फिर ऐसे करके मोमेंटम, फोर्स, वर्क, तो वो सब कुछ ऐसा यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला है, रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज भी दिया हुआ है। पार्ट ए में मैकेनिकल क्वांटिटीज है आपका, है ना, पार्ट बी में आपका थर्मल क्वांटिटीज है, जैसे कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब जो भी जरूरी नहीं कितने एडिटिंग किया हुआ मैंने कि जो बोल रहा हूँ याद है, लेकिन हाँ आपके पास कोई देख ले या तो आया रहा होगा, नहीं तो अभी भी स्क्रीन पे होगा। ठीक है ना। सो ये हमने आपको दे दिया, आप देखिए ना, और साथ में इसका एक फोटो खींच के भी डालूंगा मैं, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब वापस थोड़ा इस पे इसमें लिखा है नो डायमेंशन, और हम डायमेंशन को पूछ चुके हैं, इसको डायमेंशन नहीं होने का मतलब क्या होता है, सबकी पावर 0, यहां से करते हैं, सबकी पावर कितने, 0, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, इसमें क्या रहेगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। इसको बोलते हैं डायमेंशन ना हो तो इस तरह से। ठीक, चलिए डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम आ गया। अब डायमेंशन एनालिसिस, ये हम जो भी कर रहे हैं ना, दैट इज अंडर डायमेंशन एनालिसिस। आप ऐसे समझो कि ये दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस, दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, डायमेंशन देख लिया, क्या है बेसिक समझ लिया डायमेंशन क्या, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसी डायमेंशंस के ऊपर, इसकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर एक प्रिंसिपल है, इसका नाम था, क्या हो गया तुम्हें, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने हो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने हो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। मुझे लाल से लिखना पसंद है, इसलिए बार बार लाल उठा। चलो डायमेंशन हो गया, क्या था पढ़ने वाला में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत साधारण नियम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले बता देखते हैं इसको, क्या क्या जिंदगी में नहीं कर सकते। क्या ऐसा संभव है कि आप 4 किलो में
25 मिनट जोड़िए तो क्या आएगा बताइए। अच्छा कर रहा हूं, रुको जरा, सबर करो, रुको, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का। 10 डिग्री सेल्सियस में 6 किलोमीटर जोड़ के बताइए, उसी का आंसर मुझे पता है। 10 डिग्री सेल्सियस में 6 किलोमीटर जोड़ेंगे ना तो उसमें है बहुत ठंडी लगेगी, बहुत ठंडी लगेगी, ये इसका आंसर है। बाकी जोड़ के कुछ आप और बताओगे तो अलग बात है। एक और देखिए सर, 20 किलोग्राम में 50 डिग्री सेल्सियस जोड़ दो, क्या आंसर आएगा? जोड़ के बताना, हम बता देंगे, तुम्हें नहीं पता, हम बताएंगे, हम बताएंगे। इसका क्या आंसर करना, चिंता मत करना, इसका 20 किलोग्राम में 50 डिग्री सेल्सियस बहुत पसीना आएगा, क्या आंसर आएगा? पसीना। इतना ही नहीं, गुस्सा भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। अब 4 किलोग्राम में 25 मिनट जोड़ोगे तो पता क्या है? पिटाई करेगी कि तुम ना आधे घंटे तक कर क्या रहे थे, पिटाई करेगी। अच्छा तो क्या यही सब होगा? अरे भैया बात बताइए, अगर आप 10 मिनट में 20 मिनट जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो कुछ लॉजिकल आंसर आएगा, क्या आएगा? 30 मिनट। 4 केजी में 8 केजी जोड़ोगे तो 12 केजी आएगा, क्या आएगा? 12 केजी। आज हमारे यहाँ जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकल रहा है और उम्मीद उसके लिए लेट ना हो, बहुत गाली पड़ रहा है, आप क्या करूंगा? किसके लिए? सिर्फ आपके लिए मेरी तो चीज होती है। 4 केजी आगे, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक जीता जागता रूप। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है? इसका एक कंक्लूजन है भैया कि ओनली, चलो इस कंक्लूजन को यहां लिखेंगे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, ताकि मिला के लिख करनी, ओनली सिमिलर physical quantities can be added, subtracted or equated. This is your principle of homogeneity. जैसे इन दोनों को जोड़ करके कुछ भी नहीं मिला, इन दोनों को जोड़ करके कुछ भी नहीं मिला, इन दोनों को जोड़ करके कुछ नहीं मिला, लेकिन इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला? मिनट मिनट जोड़ा तो मिनट मिलेगा, केजी केजी जोड़ा तो केजी मिलेगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी जुड़ सकती है, यानी टाइम में टाइम जुड़ सकता है, मास में मास जुड़ सकता है, फोर्स में फोर्स जुड़ सकता है, प्रेशर में प्रेशर जुड़ घट भी सकता है। देखो जुड़ भी सकता है और इक्वेट भी किया जा सकता है, जुड़ भी सकता है और इक्वेट भी किया जा सकता है, और अगर जुड़ नहीं सकता तो इक्वेट भी नहीं किया जा सकता है, जुड़ नहीं सकता तो इक्वेट भी नहीं किया जा सकता, जुड़ ही नहीं सकता तो दिस इज योर वेरी इजीली एक्सप्लेन क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो नोट कर लो, कर लो, नोट कर लो, कर लो, नोट कर लो, कर लो, कर लो। मेरे लाल वाले के लिए मेरे लाल मार्कर आगे की लाइन मुझे याद नहीं आ रही है।